आज की कहानी विनोद कुमार दवे के द्वारा लिखी गई है। कहानी का शीर्षक है दीवार। दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव बहुत बढ़ चुका था। एक ही घर था जिसके बीच में दीवार खिंच गई। हुआ यह कि छोटा भाई बेरोजगार था। छोटे की शादी के बाद घर का खर्चा बढ़ गया था। शुरू में सब ठीक चलता रहा, लेकिन अनब्याही भैंस और बेरोजगार आदमी की कौन कदर करता है। घर के फैसलों में अपनी उपेक्षा देख छोटे ने विद्रोह कर दिया। बड़ा तो जैसे ये ही चाहता था। मनमुटाव बढ़ते बढ़ते घर के बीच दीवार के रूप में खड़ा हो गया। अबोले में होली का त्योहार भी गुजर गया। रंगों की बारिश में भी दोनों भाई भीग न पाए। कल शीतला सप्तमी थी। घर घर से मीठे पकवान और तली हुई चीज़ों की सुगंध आ रही थी। शीतला सप्तमी के दिन गांव में चूल्हा नहीं जलता। छठ का बायसोरा ही खाया जाता है। लेकिन छोटा देखता है घर में तेल घी कुछ नहीं है। आटा भी खत्म होने को है। मजदूरी करने का मतलब था रोज कुआं खोदना और पानी पीना। बड़े भाई के चूल्हे से तरह तरह के व्यंजनों की आती हुई गंध छोटे के ठंडे पड़े चूल्हे को लजा रही थी। पति पत्नी ने एक दूसरे को देखा। व्यथा आंखों से बहकर अश्कों के रूप में बाहर आ गई, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। बचे आटे से बनी रोटियां कल शीतला माता को भोग चढ़ाने के लिए रखकर दोनों भूखे ही सोने की तैयारी करने लगे। उधर बड़ा भाई कई दफ़ा दीवार के पार से छोटे की रसोई को सूंघने का प्रयत्न करता रहा। वो समझ गया कि छोटे का चूल्हा ठंडा ही रह गया था। उसका हृदय भर आया, किंतु पत्नी के डर से बैठा रहा। झगड़े के दौरान देवर भाभी को बहुत कुछ बोल गया था। पत्नी का अपमान कैसे सहन करता, लेकिन खुद के घर में पकवानों के ढेर आज उसे लजा रहे थे। व्यथित मन से वह पेट दर्द का बहाना करके भूखे पेट ही बिस्तर पर लेट गया। जल्दी ही उसकी आंख लग गई। कुछ ही समय बाद पत्नी ने जगाया। उसके हाथों में थाली में ढेर सारे पकवान सजाए हुए थे। बोली, लगता है छोटे का चूल्हा ठंडा ही रह गया है। कल नया दिन है, ये दे आओ छोटे को। आखिर एक ही घर के ही तो सदस्य हैं हम, और दोनों को बुला लाना। आज सब जन मिलकर खाएंगे। आपके पेट दर्द का सच समझती हूँ। बड़े भाई ने अपनी भीगी हुई आंखों से देखा। दीवार भरभरा कर गिर चुकी थी।